दोस्तों, आँखें हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। हमें कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आँखों की अच्छी साइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको धुंधला नज़र आता है या फिर दूर का नज़र नहीं आता है, तो हमें लिखने या पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समय रहते अपनी आँखों का इलाज करवाइए और अपनी आई साइट को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, ताकि जो आपकी बीमारी है वो आगे ना बढ़े और आपका जो विजन है वो आप सेव कर सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आई साइट वीक होने के मेन जो कारण हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे, और होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे हमें आई साइट को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं। अब कौन से कारण हैं आई साइट वीक होने के, उसके बारे में आज मैं इस डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, बने रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आई साइट वीक होने के जो मेन कारण हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे जो पहला कारण है आई साइट वीक होने का, वो है ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ द आइज़। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेन कर रहे हैं आइज़ को, जिसका मतलब है आप आँखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत देर तक आप मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करते हैं, कम लाइट में आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी आँखें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि मोबाइल या लैपटॉप को बहुत ही कम, बहुत ज़रूरी होने पे ही आप इसको यूज़ करिए। और अगर आपको मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करना पड़ता है तो आप उसको फुल लाइट में यूज़ करिए। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप ही आई साइट इम्प्रूव हो जाएगी। साथ के साथ आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं इस केस में, तो आप अगर आई साइट वीक हो रही है और आँखों में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, सर भारी रहता है, तो इस केस में होम्योपैथी की मेडिसिन है रूटा ग्रेवियोलेंस। ये 30 पोटेंसी में आप इसको ले सकते हैं। तो आप इसको डेली बेसिस पे लीजिए जब तक कि आपके सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं हो जाते। तो इससे ना केवल आपकी आई साइट इम्प्रूव होगी, बल्कि आपका सर का भारी रहना और ओवर एक्सर्शन के जो आपको बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे आँखों के ख़त्म हो जाएंगे। तो रूटा ग्रेवियोलेंस 30 पोटेंसी में आप इसको यूज़ करिए। अब इसके बाद जो अगला कारण है आई साइट वीक होने का दोस्तों, वह है लेंस ओपेसिटी, जिसको कि आप कैटरैक्ट या मोतियाबिंद भी बोलते हैं। तो दोस्तों, कैटरैक्ट एक अपने आप में मुख्य कारण है आई साइट वीक होने का। इसमें जो आपका लेंस है वो ओपेसिटी हो जाती है, आपको धुंधला नज़र आने लग जाता है या फिर आपको दूर का बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। तो कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, मुख्यतः ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आपको एज बढ़ती जाती है तो आपको मोतियाबिंद डेवलप हो जाता है, और कई बार ये अर्ली एज में भी आपको आ सकता है। तो अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है तो आप अपनी आइज़ की जांच करवाइए, और उसमें अगर आपको मोतियाबिंद का अगर आपको डायग्नोसिस होती है तो आप होम्योपैथी की मेडिसिन ले सकते हैं। इसमें आपको सिनेरिया आई ड्रॉप्स इसको यूज़ करना है। तो रेगुलरली आप इसको 4 से 6 महीने आप इसको डेली बेसिस पे सुबह शाम यूज़ करिए। तो दोस्तों, सिनेरिया मैरिटिमा आप डेली बेसिस पे सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको धीरे धीरे जो लेंस की ओपेसिटी है वो अपने आप कम होती जाएगी, और जो अपने आप जो ओपेसिटी है वो डिज़ोल्व हो जाती है, जिससे लेंस क्लियर हो जाता है। तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे जब सिनेरिया आई ड्रॉप्स को यूज़ करते हैं तो आपको आई साइट काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। साथ के साथ आप होम्योपैथी की मेडिसिन ले सकते हैं। आप सिलिशिया 6x पोटेंसी में आप इसको यूज़ करिए, और इसको आप डेली यूज़ करिए 3 से 4 महीने। आप सिलिशिया 3x पोटेंसी में आप इसको ले सकते हैं। 3x या 6x दोनों पोटेंसी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं कॉर्नियल ओपेसिटी को डिज़ोल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं अगला जो मेन कारण है आई साइट वीक होने का। दोस्तों, अगला कारण है नज़र कमज़ोर होने का, वो है काला मोतियाबिंद। तो दोस्तों, काला मोतियाबिंद, जिसको कि हम ग्लोकोमा भी बोलते हैं, ये मेनली होता है ड्यू टू इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो आपकी आंखों के अंदर जो प्रेशर है वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाई लेवल पे हो जाता है। उसकी वजह से आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है।
अब उसके साथ साथ क्या सिम्टम्स आते हैं ग्लोकोमा के, आपकी नज़र में आपको फ्लोटर्स दिखना शुरू हो जाते हैं, काले धब्बे आँखों के सामने नज़र आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको आँखों में अगर दर्द रहता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, अपनी आँखों की जांच करवानी चाहिए। और अगर आपको काला मोतियाबिंद डायग्नोज होता है तो आप उसके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन ले सकते हैं और आपको होम्योपैथी की आई ड्रॉप्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई ड्रॉप्स में आप सिनेरिया मैरिटिमा ले सकते हैं, उससे आपका ना केवल ग्लोकोमा में हेल्पफुल होगा बल्कि आपका जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो भी कंट्रोल हो सकता है। साथ ही साथ आप नेट्रम्यूर होम्योपैथी की मेडिसिन है, इसको आप ले सकते हैं। तो इसको आप 6x पोटेंसी में यूज़ करिए और इसको आप कंटिन्यूसली 3 से 4 महीने तक आप इसको डेली बेसिस पे ले सकते हैं, जिससे कि आपका विजन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों नेट्रम्यूर जो है होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम बात करते हैं अगला कारण जो है वीक आई साइट का, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटस एक सिस्टमिक डिसीज़ है, ये बॉडी के हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है। तो अगर आपको क्रॉनिक डायबिटीज़ है और आपका ब्लड शुगर लेवल है काफ़ी हाई रहता है तो आप इसको कंट्रोल करिए और अपना रेगुलर आप आई चेक कराते रहिए। तो दोस्तों रेगुलर आई चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ में आप रेगुलर आई चेकअप कराइए और अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करिए। उसके लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी हेल्पफुल है। आप सिनेरिया आई ड्रॉप्स के साथ साथ होम्योपैथी की मेडिसिन ले सकते हैं, जिसमें इंसुलिनम है, साइजीजियम जैम्बोलेनम है, इसका मदर टिंक्चर आप यूज़ करिए रेगुलर बेसिस। तो दोस्तों साइजीजियम जैम्बोलेनम मदर टिंक्चर को आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ में इंसुलिनम और साइजीजियम जैम्बोलेनम मदर टिंक्चर का यूज़ करिए ताकि जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहे और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। तो बहुत ज़रूरी है आप ब्लड शुगर को कंट्रोल में करिए। अब दोस्तों मैंने आपको ये कारण बताए हैं आई साइट, जो मुख्य कारण है आई साइट वीक होने के, जिसमें कि आपको ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ द आइज़ है, ग्लोकोमा है, कैटरैक्ट है और डायबिटीज़ है। इसके साथ साथ और भी सिस्टमिक डिसीज़ेज़ हैं जिसकी वजह से आई साइट वीक हो सकती है, जिसमें मेन आ जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और अगर आपको जॉइंट प्रॉब्लम्स है या आइज़ में इन्फेक्शन है तो भी आपकी आई साइट वो स्लोली वीक होती जाएगी। तो आप समय रहते अपनी बीमारी का पता लगाइए, डायग्नोस करिए कि आपकी आई साइट का वीक होने का क्या कारण है और अपना आइज़ चेकअप कराइए। रेगुलर आई चेकअप बहुत ज़रूरी है आपको कराना। अपनी आँखों की हेल्थ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। साथ के साथ आप अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए, जिसमें आप हरी सब्जियां बहुत से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करिए, क्योंकि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इसमें जो विटामिन्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आई साइट। तो अच्छा खाना पीना आपकी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ आप इन्फेक्शन से बचने के लिए अपनी आँखों पे लगातार आप पानी मार सकते हैं। आप अपने जो पसीने के हाथ हैं या गंदे हाथ हैं वो आँखों पे बार बार ना लगाइए, क्योंकि गंदे हाथ अगर आप अपनी आँखों पे लगाते हैं तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आँखों को जितना आप हेल्दी रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, उतनी ही आपकी आई साइट वो है इम्प्रूव होती रहेगी। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आप ये कुछ बातें बताई हैं, इनको ध्यान रखिए, जिससे कि आपकी नज़र जो है वो सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।